नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है मिट्टी का काम यानी कि क्ले वर्क। क्ले वर्क का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे मिट्टी के बारे में, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, चाक के माध्यम से कैसे हम मूर्तियों का निर्माण कर सकते हैं, हम कुम्हार के चाक के बारे में समझे थे और विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जाने थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है, आप बोल सकते हैं स्कल्पचर। आज हम बात करेंगे मूर्ति कला। हमने पिछले वीडियो में बात किया था मूर्ति के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है मूर्ति कला। तो मूर्ति और मूर्ति कला में अंतर क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं। जो जब तक आप स्कल्पचर को और स्टैचू को नहीं समझेंगे तब तक चीजों को आप डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत माइनर अंतर, बहुत छोटा सा अंतर है मूर्ति और मूर्ति कला में। यानी कि मूर्ति को हम लोग स्टैचू बोलते हैं और मूर्ति कला को हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। तो आपके स्कल्पचर और स्टैचू में क्या अंतर है, मूर्ति और मूर्ति कला में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला। इसमें आपको लिखना है किसी रूप या आकृति के समान ही ठोस वस्तु से गढ़ी हुई आकृति जिसको हम लोग हर दिशा से देख सके, उस वस्तु को हम लोग कहते हैं मूर्ति। यानी कि स्टैचू आप किसे कहते हैं, किसी रूप या आकृति के समान, कोई भी रूप है या कोई भी आकृति है, ठीक उसी के समान दूसरी आकृति को गढ़ना या दूसरी आकृति को बनाना जिसको हम लोग हर दिशा से देख सके, चारों तरफ से देख सके, उस वस्तु को हम कहते हैं मूर्ति। और जब उसी मूर्ति में सुंदरता का समावेश हो जाए तब हम उसे मूर्ति कला के नाम से संबोधित करते हैं। यानी कह सकते हैं जिस मूर्ति में सुंदरता का समावेश हो जाए, जिस मूर्ति को देखकर सजीवता का अनुभव हो, उस मूर्ति को आप मूर्ति कला के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको समझना है। समझना यह है मूर्ति किसे कहते हैं, वैसी आकृति जिसको हम लोग प्रत्येक दिशा से देख सकें और वो किसी वस्तु की आकृति हो या वस्तु के समान हो, किसी ठोस वस्तु से गढ़ी गई हो, उसे हम मूर्ति कहेंगे। और जब उस मूर्ति में सजीवता का आभास हो जाए, सुंदरता का समावेश हो जाए, तब उसे हम लोग मूर्ति कला के नाम से संबोधित करते हैं। मूर्ति कला निर्माण के लिए हम तकनीक की बात करें, टेक्निक की बात करें, तो मूर्ति कला निर्माण के दो तकनीक होते हैं। दो तकनीक कौन कौन है, पहला आपका है ग्लेप्टिक मीडियम और दूसरा आपका है प्लास्टिक मीडियम। यानी कि जब हम मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने की दो प्रक्रियाएं होती है। पहला प्रक्रिया होता है ग्लेप्टिक मीडियम का और दूसरा प्रक्रिया होता है प्लास्टिक मीडियम का। अधिकतर लोग जो हैं प्लास्टिक मीडियम में ही मूर्ति का निर्माण करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ग्लेप्टिक मीडियम में मूर्ति बनाना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आज के जो भी मूर्तिकार हैं सभी प्लास्टिक मीडियम में ही मूर्तियों का निर्माण करते हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले के भी हम बात करें, हम मौर्य काल की बात करें या फिर गुप्ता काल की बात करें, तो उस समय केवल ग्लेप्टिक मीडियम से ही मूर्तियां बनाई थी। उस समय प्लास्टिक मीडियम का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या है, हर कोई हर काम को आसानी से करना चाहता है, इसलिए ग्लेप्टिक मीडियम का प्रयोग नहीं हो रहा है, प्लास्टिक मीडियम का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। आप सभी के मन में भी सवाल उत्पन्न हो रहा है कि ग्लेप्टिक मीडियम और प्लास्टिक मीडियम किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसे भी समझते हैं। आपको हेडिंग देना है पहले ग्लेप्टिक मीडियम। ग्लेप्टिक मीडियम लिख लेंगे, इसके बाद इसे समझते हैं इसे कहते क्या है। यदि ग्लेप्टिक मीडियम को आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं घटाव माध्यम। घटाव माध्यम यानी कि किसी ठोस वस्तु को घटा करके यानी काट करके बनाना, इसे हम कहते हैं ग्लेप्टिक मीडियम। ग्लेप्टिक मीडियम के हिंदी में आप लिख सकते हैं घटाव माध्यम। ग्लेप्टिक मीडियम में आपको लिखना है कि इस माध्यम से तैयार मूर्ति में केवल सामग्री को काट कर या खुदाई करके बनाया जाता है।
वो सामग्री क्या क्या हो सकती है? पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, या फिर कोई धातु हो सकता है। हम क्या करते हैं इस माध्यम में? केवल चीज़ों को काट सकते हैं, इसको खुदाई कर सकते हैं, यानी कार्विंग कर सकते हैं। इसमें इस विधि में या इस माध्यम में ऊपर से चिपकाने का गुण नहीं होता है। यानी जो चीज़ आप बना रहे हैं तो इसमें ऊपर से कोई चीज़ आप चिपका नहीं सकते हैं, बस इसे काट सकते हैं, कार्विंग कर सकते हैं। ठोस वस्तु को काट काट कर या घटाकर आकृति का निर्माण किया जाता है। खुदाई या काट करके मूर्ति बनाने की इस विधि को हम लोग ग्लिप्टिक मीडियम या फिर घटाव माध्यम कहते हैं। ग्लिप्टिक मीडियम किसे कहते हैं? आप शायद समझ गए होंगे। ग्लिप्टिक मीडियम उसे कहते हैं जिसे एक ठोस वस्तु है, यानी ये पत्थर है, पत्थर को हम काट काट कर यदि मूर्तियां बनाएं तो उसे हम कहते हैं ग्लिप्टिक मीडियम। यानी ग्लिप्टिक मीडियम से वो मूर्तियां बनाई गई है। जैसा आप सभी देखे होंगे वर्तमान में आपके जिले से बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हो रही थी। वो मूर्तियां क्या था? जितनी मूर्तियां थी वो एक पत्थर से बनाई गई है और काट काट कर बनाई गई है, यानी कि ग्लिप्टिक मीडियम से वो मूर्तियां बनाई गई है। ये जिसे मैंने कहा ही था, ऐसा मूर्तियां जो है गुप्त काल में, मौर्य काल में उस समय बनाई जाती थी। तो उस समय की मूर्तियां जो है हमें आज कहीं कहीं से प्राप्त होती है। यदि इसका हम एग्जाम्पल की बात करें, तो उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में मैंने आपको बताया ही, जैसे कि जितनी मूर्तियाँ हम मंदिरों में देखते हैं, पुरानी मूर्तियाँ जो हम देखते हैं, यहाँ भी वर्तमान समय में जो आपके जिले से आप सभी ने भी देखा होगा मूर्तियाँ प्राप्त होते रहता है, पेपर में भी आता है। तो वो सब मूर्तियाँ जो है ग्लिप्टिक मीडियम में ही बनाई गई है। यदि हम आप सभी को कहें कि आप सभी ने तो मूर्ति तो देखा ही होगा ग्लिप्टिक मीडियम बना हुआ है, लेकिन हम कहें कि एक ऐसा मंदिर है भारत में जिसे ग्लिप्टिक मीडियम से बनाया गया है, तो शायद आप सभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे मंदिर को एक पत्थर से काट कर बनाना शायद संभव नहीं है। आज के समय में भी संभव नहीं है। कोई आपको बड़ा सा पहाड़ दे दिया जाए और कहा जाए कि इस पूरे पहाड़ को काट करके आपको एक मंदिर का निर्माण करना है, क्या आप कहेंगे? क्या संभव है? लेकिन ऐसा कार्य भारत में हुआ है और उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 50 मीटर। इसकी लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 33 मीटर। आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना लंबा चौड़ा बना है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस मंदिर की ऊंचाई है 30 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर की लंबाई है 50 मीटर और इसकी चौड़ाई है 33 मीटर और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। तो ये जो है एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये मंदिर आपके महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। आप एलोरा की गुफाएं सुने होंगे नाम, तो एलोरा की गुफा में जो 16 नंबर की गुफा है, 16 नंबर की गुफा में ही कैलाश नामक ब्राह्मण मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब परेशानी हुआ, कितने मेहनत लगी होगी, कितने लोगों के द्वारा कठिन परिश्रम करके ग्लिप्टिक मीडियम के द्वारा पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। हम सब एक मूर्ति नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उस समय एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की तस्वीर जो है आप गूगल करके देख सकते हैं, या कभी भी आपको महाराष्ट्र या एलोरा जाने का मौका मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। चलिए हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम दूसरे मीडियम की बात करते हैं, यानी कि प्लास्टिक मीडियम। प्लास्टिक मीडियम को आप लोग हिंदी में बोल सकते हैं आकार देने या फिर ढालने योग्य। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाने की कला में जो है ठोस वस्तु जैसे कि मिट्टी, मोम या गीला आटा इत्यादि को जोड़ जोड़ कर या फिर तोड़ मरोड़ कर, कभी कभी काट कर भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है या मूर्ति बनाने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मीडियम। यानी कि आप कह सकते हैं मूर्ति बनाने की वह विधि जिसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिससे हम मूर्ति बना रहे हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं,
जरूरत पर तो उसको काट भी सकते हैं। उस तरह की जो मूर्ति बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्लास्टिक मीडियम, यानी कि प्लास्टिक मीडियम से तैयार मूर्ति। आप सभी जो देखते होंगे आपके सामने जो वर्तमान में जितनी मूर्ति आती है वो सभी प्लास्टिक मीडियम में ही बने होते हैं, क्योंकि ग्लैप्टिक मीडियम में मूर्ति बनाना आज के समय में शायद संभव नहीं है। क्योंकि उस समय हमने देखे यहाँ पर कि एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया था ग्लैप्टिक मीडियम में, लेकिन आज के समय में हम लोग यदि मूर्ति भी बनाते हैं तो मूर्ति भी हम लोग प्लास्टिक मीडियम में ही बनाते हैं। आप भी पूजा पाठ में, त्योहारों में, जैसे कि दशहरा पूजा या फिर सरस्वती पूजा में जितनी भी हम मूर्तियाँ देखते हैं उन सब मूर्तियाँ आप क्या देखते हैं, पहले उसे पुआल से आकार दिया जाता है, फिर उसमें मिट्टी को चिपका करके उसे तैयार किया जाता है, यानी कि उसे हम लोग प्लास्टिक मीडियम में तैयार करते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको नोट कर लेना है जो कि इम्पोर्टेंट भी आप सभी के लिए, लिखेंगे NOT नोट। नोट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गीली जो मिट्टी होता है, जो हमारा मिट्टी है, तो गीली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक मीडियम, क्योंकि प्लास्टिक का अर्थ होता है सॉफ्टनेस, यानी कि इसमें सॉफ्टनेस हो। तो गीली मिट्टी क्या होता है, प्लास्टिक मीडियम है, परंतु मिट्टी के सूख जाने पर इसके प्लास्टिक के गुण समाप्त हो जाते हैं और वो क्या होता है, फिर आपके ग्लैप्टिक मीडियम के अंतर्गत आ जाता है, फिर वो प्लास्टिक मीडियम के अंतर्गत नहीं रहता है। ये आपको नोट में लिख लेना है। यानी कि जो चीजें जब तक गीली हो, जब तक उसमें सॉफ्टनेस हो, तो मिट्टी क्या होता है, गीला होता है। तो जब तक मिट्टी आपका गीला है तब तक वो क्या है, प्लास्टिक मीडियम में है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी आपकी सूख गई, मिट्टी हार्ड हो गया, तब वो चला गया आपका ग्लैप्टिक मीडियम में। यदि कोई कलाकार मिट्टी को सुखा करके हार्ड करके फिर उसे काट कर बना रहा है तो वो कहलाएगा आपका ग्लैप्टिक मीडियम से तैयार मूर्ति। यदि कोई कलाकार मिट्टी को गीला करके उससे अगर मूर्तियां बना रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे प्लास्टिक मीडियम। मूर्ति बनाने की विधि के बाद आइए अब हम समझते हैं मूर्ति जो है कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो दो विधि हमने यहाँ पर जाना, ग्लैप्टिक मीडियम एंड प्लास्टिक मीडियम। जब इन दो विधियों से हम मूर्ति का निर्माण करते हैं तो मूर्ति जो बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसका भी दो प्रकार होता है, जिसे एक को हम लोग कहते हैं रिलीफ स्कल्पचर और दूसरे को कहते हैं 3D या फिर राउंड स्कल्पचर। 3D को आप बोल सकते हैं 3 डायमेंशन या फिर त्रिमूर्ति, त्रिआयामी मूर्ति। ये दो होता है, एक होता है रिलीफ स्कल्पचर, एक होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशन त्रिआयामी मूर्ति। रिलीफ स्कल्पचर का अर्थ होता है अपने सतह से उभरी हुई नक्काशी की मूर्ति, यानी कि जो हमारा सतह है वैसी मूर्ति जो अपनी सतह चिपकी हुई हो और सतह से थोड़ी सी उभरी हुई हो, उसे हम कहते हैं रिलीफ स्कल्पचर, यानी कि अपनी सतह से उभरी हुई नक्काशी की मूर्ति। और दूसरा होता है 3D या फिर राउंड स्कल्पचर, यानी कि वैसी मूर्तियाँ, वैसी त्रिआयामी मूर्ति जिसको हम चारों तरफ या फिर चारों दिशाओं से उसे हम देख सके, उसे कहते हैं हम लोग 3D या फिर राउंड स्कल्पचर। जब हम रिलीफ स्कल्पचर की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि रिलीफ स्कल्पचर के भी दो भाग होते हैं, यानी कि उभरी हुई नक्काशी की मूर्ति के भी दो भाग होते हैं। पहला आपका होता है लो रिलीफ और दूसरा होता है हाई रिलीफ। तो आपको लो रिलीफ में लिखना है, हेडिंग देंगे लो रिलीफ, यानी कि अपने सतह से कम उभरी हुई मूर्ति, जिसको हम लोग कहते हैं लो रिलीफ। रिलीफ का होता है उभरा हुआ, यानी कि अपने सतह से उभरा हुआ। तो जो मूर्तियाँ अपनी सतह से कम उभरी हुई रहती है उसे हम लोग उस मूर्तियाँ को हम रखते हैं लो रिलीफ की श्रेणी में। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी सतह से कम उभरी हुई मूर्ति को हम लोग लो रिलीफ की श्रेणी में रखते हैं। इस मूर्ति कला की यह विशेषता होती है कि यह मूर्ति पृष्ठभूमि यानी कि सतह से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। यानी कि जो उसका सतह होता है मूर्ति का, उस सतह से वो क्या होती है, अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं लो रिलीफ की मूर्ति। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं क्वाइन। क्वाइन यानी कि सिक्का, या फिर आप मोबाइल की लिख सकते हैं।
मोबाइल की यानी कि जो पहले जो की वाला मोबाइल आया था, कीपैड वाला, या फिर कॉइन, आप सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। आप कॉइन देखेंगे, सिक्का देखेंगे उस पर कुछ आकृतियाँ बनी होती है जो कि अपने सतह से हल्की उभरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा उभरा नहीं रहता है, हल्का उभरा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं लो रिलीफ की मूर्ति, उसे हम लोग लो रिलीफ की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरा पर लिखेंगे हाई रिलीफ। हाई रिलीफ में आप लिख सकते हैं कि अपनी सतह से अधिक ऊंची उठी हुई मूर्ति जो करीब करीब वस्तु के वास्तविक रूप के समतुल्य हो जाती है, परंतु पृष्ठभूमि के साथ जुड़ी हुई होती है, उसे हम लोग कहते हैं हाई रिलीफ मूर्ति। यानी कि आप कह सकते हैं ऐसी मूर्तियाँ जो 3D स्कल्पचर के समतुल्य हो जाती है, लेकिन अपनी पृष्ठभूमि के साथ वो अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई होती है, उस तरह की मूर्तियाँ को हम लोग कह सकते हैं हाई रिलीफ मूर्ति। तो इस वीडियो में हमने मूर्ति कला के बारे में जाना, स्कल्पचर के बारे में जाना, जिससे आपने इलेक्ट्रिक मीडियम, प्लास्टिक मीडियम एवं मूर्ति बनाने में तकनीक होते हैं, रिलीफ स्कल्पचर, 3D या फिर राउंड स्कल्पचर। रिलीफ स्कल्पचर के अंतर्गत लो रिलीफ एंड हाई रिलीफ के बारे में हमने यहाँ पर बात किया। जो आपका सेक्शन चल रहा था DLED का, DLED सेकेंड ईयर के S3 के यूनिट 2 से हमने मिट्टी के कार्य के बारे में जाना, और इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में DLED सेकेंड ईयर के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।